बाबा ने बताओ। हमें निडर बनना है, डर के कांटे को फूल बनाना है। बाबा हमें क्या बना रहे हैं? कांटों से फूल बना रहे हैं। बाबा ने कहा आपको निडर रहना है, ठीक है ना। निडर रहने का मतलब क्या है? बहुत प्यारा बनना है, गुस्सा क्रोध को त्यागना है। हाँ, क्रोध को त्यागना है। निडर रहने का मतलब ये है कि आपको किससे डरना है? केवल बुराइयों से, विकारों से डरना है। बाप को डरने की चीज थोड़ी है, ठीक है। आपको इस बात का डर होना चाहिए कि अगर मैं विकारों की वशीभूत हुई तो फिर मेरे को कितना सजा मिलेगी, ठीक है। चाहे वो क्रोध है, चाहे वो कोई भी विकार है, ठीक है। और सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, सत्य बाप प्राप्त हुआ है, तो निडर रहना है, ठीक है। चलिए, ओम शांति। तो आज 2 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्माभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। क्या कहा? आत्माभिमानी बनेंगे तो बाप से लव रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है आत्माभिमानी बनने की, मतलब क्योंकि आप जब बार बार खुद को ये याद दिलाएंगे कि मैं आत्मा हूँ, ठीक है, तो बाप से प्यार मिलेगा आपको। शरीर के भान में बैठे रहेंगे तो बाप से प्यार नहीं मिलेगा। आपको क्या करना होगा? पक्का करना होगा कि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो प्रश्न है, देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अकल सहज ही आ जाता है? मतलब जो आत्माभिमानी बच्चे होते हैं ना, उनमें कौन सा अकल आ जाता है? तो आंसर है, अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखें। कल भी बाबा ने कहा था, ये अकल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है, बाप को याद ही नहीं कर सकते। अगर देही अभिमानी रहे तो बहुत खुशी रहे, धारणा भी अच्छी हो और विकर्म भी विनाश हो, और बड़ों का रिगार्ड भी रखें। जो सच्चे दिल वाले हैं वो समझते हैं हम कितना समय आत्माभिमानी रहे बाप को याद करते हैं। को बोलो एक जना मुरली में आ जाए। तो क्या कह रहे हैं कि बाप क्या कहते हैं कि हम कितना समय आत्माभिमानी बन के बाबा की याद में रहते हैं, वो इस बात को समझते हैं जो सच्चे दिल वाले हैं, ठीक है। मतलब आपको बार बार क्या करनी होगी? ये प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। आप बार बार ये प्रैक्टिस करेंगे तो भगवान की दिल पे चढ़ेंगे, ठीक है। आप यहीं पर हैं, ठीक है। हाँ जी, बाबा की दिल पे चढ़ना है ना, बाबा को राजी करना है। भगवान को राजी करने की अगर बात की जाए, जैसे दुनिया में लोगों को राजी करने के लिए कुछ कुछ करते हैं लोग, ठीक है ना, उनकी मनपसंद चीजें करेंगे, है ना, जिससे वो खुश हो। अब भगवान कैसे खुश होगा? भगवान ने तो शास्त्रों में कह दिया साफ साफ कि मैं तो तुम्हारी पूजा पाठ से तो मैं तुम्हारी खुश होने वाला हूँ नहीं। तुम कितने ही व्रत कर लो, कितना ही तीर्थ कर लो, कितना ही दुनिया में दान पुण्य कर लो, मैं उससे खुश होने वाला हूँ नहीं। मेरे को खुश करने का एकमात्र तरीका है कि तुम ये स्वीकार कर लो कि तुम मेरे बच्चे हो। शरीर का भान जो आपको बैठ गया है उससे क्या हो जाओ? ऊपर उठ जाओ, ठीक है। तो समझ के भगवान को कैसे खुश करेंगे? ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया? यही तो किया, लिख लिख के प्रैक्टिस की। पत्नी के नाम के आगे भी आत्मा है, बेटे के नाम के आगे भी आत्मा है, कितनी डायरियां भर दी, क्योंकि वैसे तो ये हो ना पाए। क्योंकि जब हम किसी चीज को बार बार लिखते हैं ना तो वो बात हमारे अंदर बैठ जाती है। तो समझ गए आप? तो बाबा ने उनको कहा कि वो होंगे आत्माभिमानी बच्चे। तो गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। ये किसने कहा? हम आत्मा। आत्मा ने कहा क्योंकि तुम बच्चे आत्माभिमानी बन रहे हो ड्रामा प्लान अनुसार। आधा कल्प देही अभिमानी बने हो, आधा कल्प तुम फिर आत्माभिमानी बनते हो। अभी तुमको आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़े। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे अशरीरी भव। क्या कहते हैं? अशरीरी भव, आत्माभिमानी भव। तुम बच्चे सामने बैठे हो और वह दूर बैठे हैं, यह जानते हैं कि हमको आत्माभिमानी बन बाप को क्या करना है? याद करना है। आगे ना वही बात, क्या कह रहे हैं भाई बताओ? आपको जैसे ही आप स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे, अपने आप बाबा से बुद्धि लग जाएगी।
भगवान से बुद्धि ना लगने का कारण ये है कि मैं फलानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मतलब रिश्ते नातों में फंसी है आपकी बुद्धि, और थोड़ी कुछ कह रही है यहाँ पे। तो बाबा ने कहा बाबा की ही श्रीमत पर चलना है, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। अभी बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ आत्माभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। छोड़ना मतलब क्या है? बताओ। मतलब बुद्धि से निकाल दो, आप से उनको निकाल के शरीर से, मतलब आत्मिक दृष्टि अपना लो। जितने भी संबंध हैं आपके ना, अगर आप चाहते हैं कि सब सही रहे तो आप कैसे भी करो, ठीक है, आप कैसे भी करें, ये प्रैक्टिस करें कि हम जो है आत्मा है और जो मेरे साथ रह रही है वो भी आत्मा। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो, अगर आप चाहते हैं चीजें बेटर हो, तो अगर आपको वैसे ही आत्मा की यहाँ पर जाता, बुद्धि नहीं जाती यहाँ पे, तो आप क्या करो? लिखना शुरू करो। जितना लिख सकते हो लिख दो। आप समझ रहे हैं? आप जितना लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा उतना लिख दें। और इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ आपसे कि ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें परिवर्तन ना आए। अब ये नहीं कह सकते कि कितना आए, लेकिन आएगा डेफिनेटली। वो आपके ऊपर है। किसी और के लिए भी लिख सकते हैं। हाँ डेफिनेटली, किसी और की बात कर रहे हैं। जैसे आपके घर में एक आत्मा है, वो बहुत ही तंग है या परेशान, और आप एक माँ होने के नाते उसको देख करके बड़े दुखी हो, उसका व्यवहार देख करके, तो आप क्या करो? आप लिख लिख के उसके नाम के आगे कि एक आत्मा, एक आत्मा, एक आत्मा है। ठीक है, जरूर आएगा फर्क, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपको वैसे तो आ नहीं रही फीलिंग। वैसे तो फीलिंग आ नहीं रही, वैसे तो क्या फीलिंग आ रही है? तो मेरा बच्चा है, ये तो मेरा बेटा है, या मेरी बेटी है, या मेरी माँ है। ठीक है, देखो आपका फायदा इसी में है कि समय बदलने से पहले आप बदल जाओ। और ये प्रकृति बदलेगी ना जब, तो आपको बदलने का समय नहीं देगी, जब हालात बदलेंगे। अभी तो काफी कुछ बेहतर है, समझ रहे आप? तो बाबा मुरलियों में इतना फोर्सफुली इसीलिए समझा रहे हैं कि तुम कुल मिला के मेरी बात मान लो। कल की देखिए ना कैसी शक्ति वाली मुरली थी, कुछ दिनों से कितना स्ट्रांगली बाबा समझा रहे हैं। किसी को क्या पड़ी जो आपकी लाइफ में इतना इंटरफेयर करे। और वंडरफुल बात यह है कि जो इंटरफेयर कर रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा, मिस्टर इंडिया की तरह। क्यों? ठीक है, तो आप भगवान की बात मानेंगे या कानों में को डाल देंगे? तो आज से एक तरीका अपना लो, एक डायरी बना लो, और जब भी आप खाली बैठो ना, आप ये सोचो कि ना ये जो घर में मेरी आत्मा है ना, मैं इसकी ना दवाई कर रही हूँ। तब तो आपको हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। कि मैं ना इसके फायदे के लिए कर रही हूँ, इससे इसका फायदा होगा, इससे इसका इलाज होगा। जब आपको कोई इलाज ना दिखे ना, तब आप क्या करो? इलाज मिल जाए। हाँ ठीक है, तो आप ये इलाज अपनाओ। तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो आत्मा न सुधरे। ठीक है, तो बाबा क्या कह रहे हैं? अभी बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, आत्माभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करो। थोड़ी नहीं कह रहे, बहुत भी नहीं कह रहे, कह रहे बहुत ज्यादा करो। शरीर तो विनाश होना है, आत्मा है अविनाशी। विनाशी शरीर को याद करने के कारण आत्मा को भूल बैठे हैं। वही बात, आपको बस ये ध्यान है कि मैं तो इसकी माँ हूँ, मैं इनकी पत्नी हूँ, मैं इनकी ये हूँ, मैं उनकी वो हूँ। अब इससे ऊपर उठो। ये वो आपके रिश्ते हैं जो आप चाहो ना चाहो आप उसके साथ रहेंगे भी। ठीक है, तो इसको आपको इससे क्या होना पड़ेगा? उठना पड़ेगा। अपने आप को इन चीजों से अलग समझना पड़ेगा कि इससे पहले कि मैं तो किसी की संतान हूँ, किसी की चाची, मामी, ताई, काकी, दादी, नानी होने से पहले मैं क्या हूँ? बाबा की बच्ची हूँ। वो मेरा पिता है, उस पर उसका हक है पहला मेरे पे। तो वो किसी भी समय हमारे को कुछ भी ऑर्डर दे तो उसको मानना चाहिए बच्चों को। जैसे आपको कितनी डिमांड रहती है इस बात की कि आप अगर कुछ कह रहे हो तो आपका बच्चा तुरंत माने, और जो नहीं मानता, और वो जब नहीं मानता तो आपको बहुत। अब आप यही बात जरा अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लो, बताओ, एक ही अपना लो, आत्मा का पाठ ही पक्का कर लो। बताओ कितना कर रहे हो?
तो कैसे वो प्यार करे, बताओ आपको कैसे मदद करे? भगवान मदद तो तभी करेगा ना जब आप उससे जुड़ेंगे, और जुड़ने का एकमात्र उपाय है आत्मा। शरीर के भान में बैठे रहेंगे तो नहीं हो पाएगा कुछ भी, ठीक है। तो हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो 1108 बार आता है, आपने YouTube पे देखा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसे चला के छोड़ देते हैं, तो उस सारे में आवाज गूंजती है, तो हमें क्या हो जाती है, उससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। कोई कैसे प्रैक्टिस करता है, कोई कैसे प्रैक्टिस करता है। लोग मंत्र से करते हैं, ऐसे माला लेके फटाफट फटाफट करते हैं ना, तो उससे भी कर सकते हैं आप। फोकस ये है, हाँ, मतलब ये है कि आपका फोकस हो जाना चाहिए एक चीज पे, ठीक है। क्योंकि अगर आप वैसे खाली बैठेंगे ना तो आपका बुद्धि आपको भटकाएगी। तो ठीक है, तो कुल मिला के मैं कौन हूँ? तो इन आंखों से देखने में तो आएगी नहीं। आत्मा को देखने की कोशिश बहुत करते हैं परंतु देख नहीं सकते। कोई दिव्य दृष्टि से देखते भी हैं तो समझ नहीं सकते कि ये क्या चीज है। बड़ी चीज तो है नहीं, आत्मा बिल्कुल छोटी स्टार मिसल है। कितनी छोटी बिंदी है। ये बातें किसी की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आधा कल्प से देहाभिमान में रहे हैं। तो बाप समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। हम आत्मा वहां की रहने वाली है। यह शरीर तो यहाँ लेना है। ये शरीर 5 तत्वों का बना है। पिंड यानी शरीर जब तैयार होता है तो फिर छोटी आत्मा उनमें क्या करती है? प्रवेश करती है, ठीक है। 3 मास का जब गर्भ तैयार हो जाता है, शरीर तैयार हो जाता है गर्भ में, तो क्या होता है? आत्मा क्या करती है? तब बाबा के शब्द है, तब चुरपुर शुरू होती है ना। उससे पहले तो कुछ पता ही नहीं चलता है ना। जब तक आत्मा नहीं है शरीर में तब तक समझ में कैसे आएगा, ठीक है। तो बाबा ने कहा देखो कैसे आत्मा चुपचाप प्रवेश कर गई। एक आत्मा के अंदर बैठी दूसरी आत्मा प्रवेश कर गई, मालूम भी नहीं पड़ता। आप समझ रहे हैं? माँ के साथ बच्चा भी, 2 आत्माएं क्या हो गई? हो गई ना 2 आत्माएं, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे फिर इतनी छोटी आत्मा इनमें प्रवेश करती है, चैतन्यता आती है। आत्मा भी चैतन्य सत्य है, चैतन्य है। परमपिता परमात्मा भी सत्य है तो चैतन्य है। परम आत्मा है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। आत्मा भी छोटी, तो जैसे इनमें ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। इतनी छोटी सी आत्मा में इतना सारा ज्ञान भरा हुआ है। जैसे कितनी सारी बातें भरी हुई हैं, नहीं? बातें भी तो किसमें भरती हैं? आत्मा में भर जाती है ना। तो अभी तुम आत्माएं शरीर द्वारा विश्व का मालिक बनते हो, अर्थात गॉड गॉडेज बनते हो। बाप तो है गॉड फादर, परंतु भारत में लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं, क्योंकि इन्हों को इतना उच्च बाप बनाते हैं। इस नॉलेज से देखो क्या बन जाते हैं, कौन? हम बच्चे, ठीक है। तो जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर इम्तिहान में पास होते हैं वो कमाई भी अच्छी करते हैं। तो आप भी अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आपकी भी कमाई है। कौन सी कमाई है भाई बताओ? कि नहीं बाबा पहले एक महल दे दो, बाद में बात करें कमाई की। क्यों? अच्छा, एक भाई ने कहा भी ऐसे, तो उनका ना, उनकी मम्मी जो है वो गीता पाठशाला चलाती है मतलब। तो उन्होंने कहा कि आप बाबा से कहो कि मुझे ना कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग गोरख में एक सोने की ईंट दिलवा दे यही। तो ये कैसे पॉसिबल है बताओ? करो तो आप कुछ हो मत, मिल जाए सब कुछ। उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, तो ये हो नहीं सकता। आपको क्या करनी पड़ेगी? थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कल मुरली अगर आपने सुनी होती तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर उसमें थे, लेकिन इत्तेफाक से वो आप तक पहुंच नहीं पाई। तो क्या कह रहे हैं, कमाई भी अच्छी करते हैं। जैसे दुनिया में कोई बहुत ब्यूटीफुल होते हैं तो उनको बहुत इनाम मिलता है, होता है ना, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, है ना। फिर कहते हैं मिस इंडिया, फिर मिस अमेरिका। शरीर के साथ वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी होती है, कशिश करने वाली। क्या कह रहे? अब देख लो लक्ष्मी नारायण को, सतयुग में नेचुरल ब्यूटी, ठीक है ना। मतलब नेचुरली आप देवी को देखो, मंदिर में बैठी देवी को देखो, उनकी मुस्कुराहट देखो। आप ये सोचो कि जिसने बनाया है वो कितनी, मतलब उसको कैसी बुद्धि रही कि जो उसने इतना सुंदर बना दिया। बाबा ने कहा सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी होती है, वह कितना खींचते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के चित्र कितना सबको खींचते हैं, वह भी कोई एक्यूरेट चित्र नहीं बनते। बाबा ने कहा सतयुग के मुताबिक वो भी एक्यूरेट नहीं है जैसे होने चाहिए, है ना।
तो वहां तो है ही सतो प्रधान, तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। ये सब बाबा समझाते हैं। वो लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है। पुकारते भी ऐसे हैं जैसे बेसमझ, हे भगवान दया करो, रहम करो, परंतु भगवान क्या चीज है वो जरा भी पता नहीं है। बाप को जाने तो रचना को भी जाने, इसीलिए ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कहते गए। ये तो बिल्कुल ठीक, मतलब यह तो बिल्कुल ठीक, रचता और रचना को तो वो लोग जानते ही नहीं है। अगर जान जाए तो विश्व का मालिक बन जाए। बाबा ने कहा मतलब ना तो अपने बारे में जानते और ना ही जिसने बनाया उसके बारे में जानते। तो अभी तुम समझते हो इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला है बाप। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, परंतु आधा कल्प देह अभिमान में रहने के कारण इतना रिगार्ड रख नहीं सकते। क्या कह रहे बाबा? देह अभिमान के कारण इतना रिगार्ड रख नहीं सकते, क्योंकि क्या हो जाता है, देह अभिमान आ जाता है ना। आत्माभिमानी बनते ही नहीं है, पूरा देह अभिमानी बने। देही अभिमानी बनने से दिन प्रतिदिन तुम्हारा रिगार्ड बढ़ता जाएगा। मतलब क्या समझ में आ रहा है? रिगार्ड देंगे भी और तुम्हारा भी रिगार्ड होगा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कैसे क्या करो? पक्का करो, ठीक है। तो जब पूरा आत्माभिमानी बनेंगे तभी तो रिगार्ड रखेंगे, अवस्था भी सुधरती जाएगी, खुशी भी रहेगी। नंबरवार तो होते हैं ना। जैसे बाप तुमको समझाते हैं, तुम भी औरों को युक्ति बताते रहो कि अपने को आत्मा समझो। 2-3 चीजें तो आपको ऐसी बताई है जो जनरली आप बता सकते हो लोगों को। जैसे किसी के घर में बहुत कलेश होता है, बहुत लड़ाई होती है, तो अगर उस घर में कोई आत्मा बैठी है ज्ञान में चलने वाली, तो वो दिन रात अभ्यास करे, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। किसी को अगर डर बहुत लगता है तो वो अभ्यास करे, मैं महाकाल की संतान हूँ। ये बात इन जनरल आप बता सकते हैं। ये बात आप छोटे बच्चों को भी सिखा सकते हैं। छोटे बच्चों को सिखाएंगे तो वो बाहर जाते हैं स्कूल कॉलेज, तो क्या है, वो सेफ रहेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब महाकाल की आत्मा तो मतलब रात का अभ्यास है करने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 24 घंटे करो, जितना कर सकते हो आप उतना करो, ठीक है। मैं महाकाल की संतान हूँ। तो फिर बाबा ने कहा ये स्वमान ऐसे है कि किसी को ज्ञान हो या ना हो, आप उसे बताओगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो जैसे बाप तुमको समझाते हैं, तुम भी औरों को समझाओ। अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब तुमको वापस चलना है। हम आत्मा घर से यहाँ आके शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं। यहाँ कितने जन्म लिए वो भी बुद्धि में नॉलेज है। आत्माभिमानी बनने में मेहनत है। घड़ी घड़ी माया क्या कर देती है, देह अभिमान में ला देती है। अभी तुमको माया पर जीत पाकर आत्माभिमानी बनना है। एकांत में बैठ के विचार करो। क्या ठीक है, करते हैं आप लोग? एकांत में बैठते हैं? हाँ जी, या फुर्सत ही नहीं है? एकांत तो दीदी सब लोगों में बैठे हुए हो सकता है, अगर आप परिस्थिति अपनी ऐसी बना नहीं, फिर भी जरूर आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा निकालना चाहिए समय। उससे ना आपको खुद को बहुत सुकून मिलेगा। हम समझ रहे हैं? बाबा का कहना ये है कि ना आप उस सारे दिन में, क्या आपके पास आधा घंटा भी अपने लिए नहीं होता? जैसे आप पार्क में जाते हैं एक्सरसाइज करने, तो ऐसे ही एकांत में बैठ के विचार सागर मंथन करो मुरली पे, या एकांत में बैठ के विचार करो खुद पे। आप ध्यान से समझेंगे कि मैं खुश हूं या नहीं, ठीक है। तो आपको इस बात का क्या मिलेगा, समाधान मिलेगा कि मैं कितनी शांत हूं अंदर से। आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, और स्पेशली तब होगा जब आप बाबा की याद में एकांत में बैठे। सबके साथ बैठना वो तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है। आप समझ रहे हैं? हम कोई ऐसे सन्यासी तो है नहीं कि सबसे अलग होके बैठ जाएंगे। बाबा तो कहते हैं ना, बच्चे तुम्हें सबके साथ रह करके क्या करना है। लेकिन फिर भी आधा घंटा आपको, आधा घंटा तो निकाल सकते हैं। शाम को, रात को निकाल लो, खाना वाना खा के अपने आराम से आधा घंटा एकांत में बैठ जाओ, ठीक है। बाबा को याद कर ले। तो बाबा ने कहा एकांत में बैठ अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो।
बाबा ने कहा तभी विकर्म विनाश होंगे, इस देह में मोह नहीं रखो। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि बाबा ठीक करेगा, इसकी देखभाल तो खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है। जैसे मुझे याद है जब बहुत छोटी थी मैं गई थी तो उस टाइम ना डायबिटीज के पेशेंट बहुत आए थे मधुबन में। तो बाबा ने कहा था कि जो है ऐसा नहीं है कि बाबा तुम्हारी क्या कर देगा, शुगर ठीक कर देगा, ऐसा नहीं है। आपको क्या करनी पड़ेगी, दवाई तो खानी पड़ेगी, ठीक है। वो तो मीठा बाप है, लेकिन ऐसा उसका मतलब ये थोड़ी है। जैसे कई लोग ना बहुत एक्सक्यूज देते हैं कि नहीं नहीं हम ज्ञान में चल रहे हैं, बाबा ठीक करेगा, दवाई खाने की ऐसे काम बाबा ऐसा नहीं करेगा। हमको पहले बता दूं, अगर कोई पुर्जा खराब है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे इलाज करना ही पड़ेगा। अब आप ये देख लो ना, आप सबको छोड़ो, दीदी दादियों के कितने बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं। सही बात है। अभी मुन्नी बहन का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, कितना बड़ा और इतना सहज हो गया। तो अब बताओ, अब वो तो कब से ज्ञान योग कर रही है आत्माएं, तो अपने आप ठीक। और बाबा को जब बाबा आते तो खांसी होती थी, तो ठीक है, तो क्या करेंगे अपना, ठीक है, क्योंकि आप मत भूलो ये शरीर ठीक रहेगा तभी तो आप यहाँ आओगे ज्ञान सुनने। शरीर ठीक नहीं रहेगा तो बताओ कैसे करोगे, कानों से सुन रहे हैं ना, कर्मेंद्रियों द्वारा। तो बाबा ने कहा बच्चे इस देह में भी मोह नहीं रखो, लेकिन इसका पूरा ध्यान रखो। हमको भाइयों से में भी बुद्धि योग नहीं लगाना, भाई अर्थात एक दूसरे में, फिर चाहे वो घर में भाई हो या बहन हो या वो बच्चा हो या वो बूढ़ा हो, ठीक है। किसी में आपको कल सिखाया था ना, अब बस करो, क्या एक दूसरे को देखना और चिंतन फालतू में अपनी एनर्जी को वेस्ट करना। अब बस करो, जो जो करना है उसे करने दो, और जो भी आपके साथ हो रहा है ना उसे भी होने दो, ठीक है, सब ठीक है। क्योंकि अब समय नहीं है आप हर चीज का जवाब ढूंढे, ठीक है। अब वो हर चीज का जवाब चाहिए कि ये मेरे साथ हो रहा है तो ऐसे क्यों हो रहा है, और हर बात का जवाब तो बाबा के पास भी है नहीं, तभी तो बाबा हर बात के आगे क्या देते हैं, ड्रामा। नहीं तो सोचो कि बाबा भी कितना परेशान हो जाए हमारे सवालों से कि इनको तो तब जब देखो तब, ठीक है। तो कुल मिला के हर बात के आगे क्या लगा देंगे, आपका अपमान हुआ है, इतनी ताकत है आप में, ताकत आपको ना अपने अंदर लानी पड़ेगी, ठीक है। आपका लोग फायदा उठा रहे हैं, आपको पता है, और आप कुछ कर नहीं सकते। आप समझ रहे हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, है ताकत फुल स्टॉप लगाने की। हाँ जी, आपका मुकुड़ा नहीं दिख रहा थोड़ा सा ना जग रोशनी में ना आप इधर को कर लो, चेयर हल्की सी, और अब ज्यादा हो गया, हाँ ठीक है एक दो चेयर ना और निकाल के रख। तो क्या करें कि आप में इतनी ताकत है, और अगर नहीं है तो क्या करो, हाँ ताकत भरो, क्योंकि अब आपके हाथ में कुछ भी, अभी तक तो फिर भी था भाई, आप बड़े हो, संबंध हैं, लेकिन अब आपके हाथ में कुछ भी है नहीं। तो इसीलिए क्या करें, ताकत भरें, और जो हो रहा है उसको होने दें। क्योंकि मत भूलिए कि आपके सर के पीछे कौन है, दिख रहा है आपको। जैसे बाबा मुरली भी कहते थे मौत सामने खड़ी है। अब पूछो किसी से दिख रही है मौत आपको बताओ, अब तो दिख रही है वैसे नहीं, अब तो दिख रही है शाम। तो अब ऐसे बाबा को देखो, ठीक है। तो आप हर बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे, प्रॉमिस करो। हाँ जी, एक्सेप्टेंस है आपके अंदर, जो हो रहा है होता रहे। क्या करोगे आप, दो ऑप्शन, जो हाथ में नहीं है कुछ, या तो पड़ जाओ बीमार सोच सोच के, सही बात। एक ऑप्शन तो ये भी है, आप सोचती रहो भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, या मेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि बाबा जाने क्या हो रहा है, वो भी तो देख रहा है ना, 24 घंटे उसकी नजर आप पे ही है। इसीलिए बाबा मुरली में कहता है कि खास सारी दुनिया और आम तुम बच्चों के लिए मैं आया, वो खास तुम बच्चों के लिए और आम सारी दुनिया के लिए। तो खास तुम बच्चे समझ रहे हो कि खास आपके ऊपर नजर है, आपको ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि बाबा आप तो हमारी तरफ, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है भाई, बताओ क्या समझ में आ रहा है, बताओ। जो हो रहा है होने बस अब आपको इसमें हो सकता है तकलीफ हो कि मैं जो चाह रही हूँ वो कैसे नहीं हो रहा। अब समय नहीं रहा वो होने का। हाँ अब समय नहीं है आपको ज्यादा दिमाग लगाने का,
आप किसकी, कल बताया था ना आप किसकी कस्टडी में हो? दो कस्टडी होती है पुलिस कस्टडी, होती है जुडिशियल। और पुलिस कस्टडी में अगर हो तो आपको पता नहीं फिर क्या होगा, लेकिन आप किसकी कस्टडी में हो? वो जुडिशियल, क्योंकि न्यायाधीश वो है, ठीक है। और जब आप उसकी कस्टडी में हो तो आप बहुत सुकून से हो, किसी की हिम्मत नहीं जो आपको हाथ भी लगाए, ठीक है। तो स्वीकार है आपको जो हो रहा है? बताओ किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बाबा ने कहा अपना कल्याण करते रहो, यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठो। जैसे मिलिट्री को फील्ड में प्रैक्टिस कराई जाती है, अभी तुमको आत्माभिमानी बन बाबा को याद करने की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते हैं तुम तो मेरे बच्चे हो, आत्माभिमानी बनने में तुम माया, देह अभिमानी बनने से तुम माया के बन गए हो। कल बाबा ने कहा था ना कि भैया कहते रहते हैं आप कब तक, तो बाबा ने कहा बस थोड़े से दिन है, थोड़े दिन है, आपका सब जो परीक्षाएं चल रही है वो क्या हो जाएंगी? बुलाते भी हैं हे पतित पावनाओ, भक्ति मार्ग में कितना विस्तार है। बाप आते हैं झूठी दुनिया में, सो भी साधारण रूप में। ड्रामा में नूंदी ऐसी है, पतित शरीर में आते हैं, लक्ष्मी नारायण के शरीर में थोड़ी आएंगे। उन्हों राज्य भाग्य मिला हुआ है तो उसमें कैसे आऊं, मुझे साधारण रूप में पहचानते नहीं है। पुकारते हैं परंतु समझते नहीं है कि वह भी जरूर कोई शरीर में तो आएगा। मेरा रूप कैसा है? ज्योति बिंदु रूप है, निराकार है। तो अभी तुम बच्चे इन देवताओं को बुलाते थे, तुम बच्चे आगे इन देवताओं को बुलाते थे, श्री नारायण की कितनी खातिरी करते थे। वंडर है हम खुद नारायण को कितना प्यार करते थे। श्री नारायण आया, इनको खिलाओ पिलाओ, अंदर में समझते हैं अभी हम बन रहे हैं। अभी तक क्या करते थे? देवताओं को खिलाते पिलाते थे। अभी ये रियलाइज हो रहा है ना, बन रहे हैं ना देवता, है भाई जी, देवता बन रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं सही से। बहुत दिन से आपको आता पता नहीं हो पा रहा है, मैसेज भी भेजा था मैंने तो ठीक है, देवता बन रहे हैं तो अपनी खबर तो देनी चाहिए कि हाँ हम घर में भी हैं, फिर भी हम पूरा क्या कर रहे हैं, पूरा पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या कह रहे हैं? बाबा ने कहा अभी हम बन रहे हैं, जो बना हुआ है उनकी जरूर खातिरी करेंगे, गोया हम अपनी खातिरी कर रहे हैं। आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हैं। आपको जो इतना कहा जा रहा है ना कि आप सब कुछ एक्सेप्ट कर लो, इसमें आपका फायदा है, नहीं तो होते रहो परेशान। बताओ फिर कुछ समाधान निकलता हो तो होगा, कोई समाधान नहीं ना। तो सिखाया था ना उस दिन क्लास हुई थी जो, तो अभी भी कहते हैं हम अपनी खातिरी करते हैं। तुम बच्चों ने देखा है ना, तो कितनी वंडरफुल बातें हैं, ये दूसरा कोई समझ ना सके, तुम ही समझा सकते हो, ये बिल्कुल नया ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं मैं फिर से देवी देवता धर्म स्थापन कर रहा हूँ। आदि में है देवी देवताओं का राज्य, मध्य में है रावण राज्य, अभी है अंत। क्या कह रहे हैं? अभी अंत है। तो बाबा ने कहा तो मैं तो बाप खुद आते हैं, मतलब बाबा ने कहा मैं तो खुद आता हूँ। अभी तुम बच्चे सब जान गए हो ना, अभी बाकी थोड़े समय में क्या क्या होने वाला है। विनाश भी जरूर होगा। कहते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी, अब फिर से लगेगी। इस समय ये किसी को भी पता नहीं है, इसीलिए आपको तैयार किया जा रहा है, इसीलिए इतनी ऑनलाइन सेवा हो रही है, इसीलिए सब अपने अपना जिससे जैसा बन रहा है वो सेवा कर रहा है। क्योंकि ये जो समय है ना, ये बहुत नाजुक, कहते हैं ना बहुत सेंसिटिव समय चल रहा है, बहुत ऐसा समय है कि इसमें आप जितना कर सकते हो उतना पुण्य कर्म और खुद को सही ट्रैक पे जितना ला सकते हो ले आओ। अदरवाइज उसके बाद आपको बाहर से भी सहयोग नहीं मिलेगा। मतलब अभी प्रकृति आपको सहयोग दे रही है, चुपचाप आप घर से यहाँ तक आ गए, ठीक है, परिवार वाले आपको सहयोग दे रहे हैं, आपका शरीर आपको सहयोग दे रहा है, रिश्तेदार नातेदार आपको सहयोग दे रहे हैं। आने वाले समय में कोई आपको सहयोग नहीं देगा, फिर कैसे आओ? तो क्या करो? ठीक है, करेंगे। देखो चाहे घर में ही रह रहे हैं, चाहे कहीं भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुल मिला के सारी बात यह, आप अपनी स्थिति देखो, आप अपनी स्थिति देखो कि मेरी स्थिति कितनी सही है, ठीक है। वही बात आ गई कि आप खुश रह पाते हैं। ज्ञान में चलने के बाद भी अगर आप खुश नहीं है तो क्या करें फिर आपके लिए?
जाके तो बढ़ के ही कुछ नहीं। बताओ, जो कि आपको 24 घंटे मदद देने को तैयार है, जो कहता है कि मैं हर तरह से तुम्हारी क्या करूंगा, रक्षा करूंगा, तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, उसके बावजूद भी आप खुश नहीं है, ट्रस्ट नहीं कर पाती। फिर क्या करें बताओ? तो फिर वो भी छोड़ देगा, क्या करूं मैं बताओ? छोड़ देगा ना। आपको भगवान पे यकीन नहीं है, आपको अपने भी डाउट, आपको लगता है पता नहीं मेरा काम कर भी पाएंगे या नहीं, पता नहीं भूल ना जाए बाबा। हाँ भूल जाओगे, वो नहीं भूलेगा। ठीक है, तो अपनी स्थिति चेक करेंगे। हाँ जी, तो बाबा ने कहा इस समय ये किसी को पता नहीं है, पतित पावन एक बाप है, वो आया है तो बाकी कितना समय रहेगा। श्री कृष्ण तो हो न सके, उसने तो सत्युग में एक जन्म लिया, कृष्ण नाम तो फिर से रूप बदल गया, शरीर की बनावट ही बदल जाती है। बाबा ने समझाया है कि तुम ही जो पूज्य थे वही पुजारी बने हो। 84 जन्म कैसे लिए ये भी बाबा ने समझाया है, और कहते हैं तुम आधा कल्प देहाभिमान में रहे हो, अब आत्माभिमानी बनो, तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा पिता परम पिता परमात्मा हूँ, मैं अशरीरी हूँ और बच्चों को बैठ अपना परिचय देता। ये जो गाया हुआ है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपियों से पूछो, ये अंत की बात है, ये समय की बात है कि कैसे अंत में पता चलेगा आपको, जब आत्मा संपूर्णता की ओर संपूर्णता को प्राप्त करेगी, और जब आप कुछ प्राप्त कर नहीं पाएंगे तब पता चलेगा कि अपने में कितना भरा है। जैसे कि जब मुरली नहीं सुनते तब पता चलता है नहीं कि अंदर में क्या है, खोखलापन है। तो अतीन्द्रिय सुख तो मिला नहीं आपको, और वो कैसे मिलेगा, वो आत्मा को मिलेगा, और आत्मा को तभी मिलेगा जब वो क्या करेगी, ज्ञान योग करेगी। इसीलिए तो आपसे कहा जाता है कि आपसे कुछ नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप जैसे है ना बस ज्ञान योग करते हुए। अमृत वेला और मुरली, ये दो आपके वो हथियार हैं जो अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में सब कुछ सही रहे, और अगर आपने इसमें एक भी हथियार हटा दिया तो फिर पता नहीं कहां से हमला हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं हम अमृत वेला। हाँ जी, कर रहे हैं भाई, मतलब वैसे तो आप हल्की सी गर्दन हिला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जी। फ्लक्चुएशन अभी भी है। क्या करोगे बताओ, फिर कैसे करोगे, क्या करें फिर आपके अमृत वेले के लिए? आप दोनों तो करती होंगे। हाँ जी, आप भाई जी आप भी करते हैं ना जग रोशनी में? तो करते हैं। आप दोनों और है? मैं तो नहीं भी आप ही खुद जाते। हाँ जी, नहीं मतलब हफ्ते में एक बार हो जाता है, 2 बार हो जाता है? 2-3 बार तो हो ही जाता। अच्छा, देखो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, आप बताओगे ना तो फिर वो जो बैठा है ना, मैं नहीं हूं यहाँ कुछ भी, वो जो बैठा है ना वो आप में ताकत भरेगा। इसीलिए आप एक तरीका अपना लो, आपको पहले भी सिखाया था, वापस सिखा रही हूँ, वापस याद दिला रही हूँ कि रात को क्या करो, बाबा को सुबह उठा देना ऐसे बस, कि बाबा मुझे नींद बहुत आती। मैंने आपको अपना अनुभव बताया था ना, मैं तो बहुत छोटी थी उस समय, 12-13 साल की थी। सुनो, 12 जब मधुबन में गई तो क्या था, सब लोग उठ के सुबह 4 बजे भाग जाते थे और मुझे सोता हुआ छोड़ जाते थे। और फिर मुझे बहुत रियलाइज हुआ कि जब मैं सो के जब सब आ गए तब मैं सो के उठ रही हूँ, तो मुझे इतना ज्यादा गिल्टी फील हुआ कि मैंने कहा बताओ, मैंने बाबा से सिर्फ एक बात कही कि बाबा देखो मैं तो हूँ छोटी, ये लोग तो फिर भी बड़े हैं सब, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं सोती क्यों रह गई और इन्होंने मुझे उठाया क्यों नहीं। उन्होंने सोचा कि भाई छोटी है सोने दो, पर खराब तो लगता ही है जब सब जा रहे हो और आप सो रहे हो आराम से। मधुबन में तो यह है कि अगर किसी को सोता देख लेंगे तो उठा देंगे, कौन से सेंटर से आए हो, ठीक है ना। तो बाबा को मैंने एक बात कही थी कि देखो मैं तो छोटी हूँ, अब आप ही मुझे उठाओगे, मुझे नींद नहीं आनी चाहिए सुबह के टाइम। और उसके बाद अगला दिन था और मेरे को पता नहीं चला कि मैं कितनी फ्रेश फील कर रही हूँ, और सीधा उठ करके चली गई। ठीक है, तो आपको भी कहना है कि बाबा हमें नींद बहुत आती है, ठीक है, और हमसे उठा जाता है। देखो बहुत सीधी सीधी बात है, भगवान कोई बहुत बड़ी कोई वो थोड़ी है, पिता है आपका, तो आपकी बात वो मानेगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप ना, फोन जिसका भी है आप उधर जाके बात कर लिया करो, ठीक है, डिस्टर्बेंस होता है।
तो क्या कह रहे हैं? अब जब कभी कभी 5 बजे आँख खुल जाएगी, वो एक अलग मैटर है, आप 5 बजे की बात कर लो। तो बाबा क्या कहेंगे बताओ जी, आप भी? हाँ हाँ जी, नींद बहुत आती तो ये बात आप मुझे कह रहे हैं बाबा को कहिए। बाबा मुझे कहेंगे कि नींद बहुत आती हाँ। है, आप हमें सुबह जगा देना। हाँ मतलब आप अथॉरिटी से कहना, एक अंदर एक फीलिंग से कहना, जैसे कि आप एक दूसरे को कहें कि मेरे को ना बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है, देखो मेरे से हो नहीं रहा काम, तो फिर उनको क्या लगेगा कि हाँ आपको क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है। तो यही बात उसको लगनी चाहिए, ये बात उसको लगनी चाहिए कि आपके ऊपर नींद का प्रकोप बहुत बाबा तो ज्यादा। जगा ही देते हैं दीदी। अच्छा फिर भी सो जाते हैं? ये हमारा अलबेलापन है जो तो नहीं। कितनी देर बैठते हैं? मैं 10 मिनट ज्यादा नहीं थोड़ा कई बढ़ बार तो मैं गुड मॉर्निंग करती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, गुड मॉर्निंग बाबा, अच्छा चलो मैं सो रही हूँ, कह के सो जाती हूँ। हम तो आप बड़े बच्चे हो गए हो, आपको 5 साल का छोड़ के आई थी हम तो बड़े हो गए हो, 7-8 साल के तो हो गए। स्पेशल बोल के सोती हूँ, अच्छा चलो बाबा क्यों? मैं सो रही हूँ। बाबा स्पेशली ट्रीट करेगा। हाँ जी, अभी तक बड़े नहीं हुए क्या हम? इतना मिल के बहुत है। ऐसे नहीं करो, बड़े हो गए हो, थोड़ी सी तो हिम्मत करो, ठीक है? तो देखो करेंगे तो फिर तभी तो वो मदद करेगा, उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व है नहीं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप समझाते हैं और कहते हैं कि तुम आधा कल्प देह अभिमान में रहे हो, अब तो आत्माभिमानी बनो, तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, पक्का करो, मैं तुमको अपना परिचय देता हूँ। खुद इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि उठ जाओ। आजकल किसी साधु महात्मा ने कहा उठ के सुबह याद करो, और इतना फोर्सफुली आपको कहेगा? आप मुझे ये बताओ, आपकी लाइफ में कोई क्यों चाहेगा आप उठो, रो, गाओ, हंसो? किसी को इस बात से मतलब जिसको है वो पूरा कर रहा है काम, क्योंकि उसको पता है कि ये किसके हैं, मेरे अपने हैं। कितनी अच्छी बात कही देखो उन्होंने, ये मेरे अपने हैं, इनको मैं दुखी होता नहीं छोड़ सकता, ठीक है? तो बाबा ने कहा जब इम्तिहान का रिजल्ट नजदीक आता है तो जो बच्चे जास्ती सर्विस करते हैं, बाबा ने कहा ये अंत की बात है, जब इम्तिहान का रिजल्ट नजदीक आती है तो बच्चे जास्ती सर्विस करते हैं, वो जरूर सबको प्रिय लगेंगे। प्रदर्शनी आदि में भी पहले उन्हों को याद करते हैं, लिखते हैं फलाने को भेजो, इसका मतलब खुद समझते हैं ये हमसे होशियार है, परंतु देह अभिमान बहुत है। हमारा बड़ा भाई अथवा बहन है तो फिर उनको रिगार्ड भी देना चाहिए, ऐसे कभी नहीं कहेंगे फलाने हमारे से 100 गुना अच्छे हैं। अच्छा ऐसा बहुत कम होते हैं कि जो ऐसा एक दूसरे से क्या करेंगे, रीस करते होंगे। ज्ञान में चलने वाले भाई बहन ऐसे बहुत कम होते हैं, और अगर कोई अभिमान दिखाता है ना तो बाबा क्या कर देता है, फिर उसको सेवा से वंचित कर देता है, क्योंकि आप कोई अपना ज्ञान थोड़ी बांट रहे हो, आपकी कोई अपनी रिसर्च हो तब तो समझ में भी आता है। जिसका है उसने आपको ये मौका दिया है, उसमें आपको क्या आ रहा है, अभिमान आ रहा है, तो फिर वो आपसे कैसे काम लेगा बताओ? भगवान को तो बहुत निश्चल, पावन, भोले भाले चाहिए, चालाक नहीं चाहिए। जरूरत से ज्यादा होता है ना ओवर स्मार्ट, वो उसके आगे चल ना सके। बाप जो संभाव ने कहा रिगार्ड रखने का भी अक्ल नहीं है, उस पर चलते ही नहीं है, जो बाबा समझाते हैं उनका क्या हाल होगा, देह अभिमान मुर्दा बना देता है। अब आपको मुर्दा कौन बना रहा है, ठीक है? तो बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी बनो, सवेरे उठ के याद करो, वो भी नहीं करते। देखो मैं नहीं कह रही है, ये मुरली में आ रहा है। तो बाबा ने क्या कहा, नहीं करते। अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत कम रहते हैं, ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं, परंतु तोते मुआफिक हो जाता है, इसमें तो योग में रहे धारणा हो तो खुशी चढ़े। अब इसका ना एक आपको फायदा बता रही हूँ, एक के वजह तो बहुत फायदे, एक जनरल बता रही हूँ कि अगर आप अमृत वेला करेंगे ना तो सारे दिन में आपको पता नहीं कौन कौन आत्मा आपको परेशान करने के लिए तैयार बैठी है, आपको तो नहीं पता कौन आपके रिश्तेदारी घर में आ जाए, किसका फोन आ जाए डिस्टर्ब करने को, कौन सी मुसीबत आ जाए, तो क्या होगा उसमें आप जीत जाओगे, इस बात की गारंटी है। हाँ सुबह ताकत भर लेंगे तो, अदरवाइज क्या होगा फिर आप पता नहीं फिर अपने आप को कैसे संभालोगे। तो बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठकर क्या करो, याद करो। बाबा ने कहा घड़ी घड़ी समझाया जाता है, योग बगैर विक्रम विनाश हो न सके, याद किया जाता है पवित्र चीज को तो उसके साथ लव भी होना चाहिए। मन मना भव, आधा कल्प देह अभिमानी रहे,
देह अभिमान में रहे तो अब आत्माभिमानी रहना मुश्किल लगता है, बहुत मेहनत लगती है, कितने वर्ष लग जाते हैं आत्माभिमानी बनने में। अपने को छोटी आत्मा समझ, बाप को भी बिंदी समझ क्या करो, इसमें मेहनत है। जो सच्चे होंगे वो अंदर में फील करते होंगे कि हम कितना याद करते हैं। अब आप देख लो, आपको बाबा से चाहिए तो इतनी सारी चीजें, और आपका याद का चार्ट तो है नहीं उतना जैसा चाहिए। क्यों भाई? चाहिए ना बाबा से, बहुत कुछ चाहिए हमें बाबा से, तो क्या करें, ध्यान दें, ठीक है। तो यह प्रैक्टिस बहुत डिफिकल्ट है। 21 जन्मों के लिए बादशाही कोई कम बात नहीं है। तुम समझते हो हम छोटी आत्मा, उसमें 84 का पार्ट है। आत्मा ही मुख्य एक्टर बनती है, आत्मा ही सब कुछ बनती है, परंतु देह अभिमान के कारण आत्माभिमान गुम हो गया है। मतलब आपको सारा दिन बस यही ध्यान रहता है, मैं इनकी माँ हूं, मैं इनका ये हूं, मैं बस ये हूं, बस। इससे ऊपर उठ जाओ, वापस कह रही हूं, ये तो आप पे टैग लग गया है और वो हट नहीं सकता। जैसे स्टैम्प एक बार लग जाए वो हट नहीं सकती। तो इसलिए ये सब तो है, अब इससे ऊपर उठो। सबसे पहले आप क्या हो, और वो किसकी हो, तो किसका हक है आपके ऊपर? आपका बच्चा आपकी बात ना माने, आपको बड़ा बुरा लगेगा, लगता है ना? आप जो नहीं मान रहे, और इसमें आपकी भलाई, जैसे आपको लगता है देखो मैं इसे समझा रही हूँ, इसे समझ में नहीं आ रहा, तो आपको गुस्सा आएगा ना। अब बस बात यहाँ पे ये है कि वो गुस्सा नहीं करता है, वो क्या कर रहा है, प्यार से समझा। तो भगवान का गुस्सा ना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप। वैसे तो वो गुस्सा करता नहीं है, लेकिन एक ऐसी बात अलग कि आप क्या नहीं कर पाएंगे, उसका मतलब देख नहीं पाएंगे कि जब वो अपना हिसाब लेने आपसे आएगा। तो बाबा ने क्या कहा, सबसे मुख्य प्रैक्टिस यही करनी है, यही भारत का प्राचीन योग मशहूर है। तो फिर बाबा ने क्या कहा, बाप कहते हैं जिसने बहुत भक्ति शुरू से लेके अंत तक की है वही नंबर 1 ऊपर में जाएंगे। तुमने बहुत भक्ति की तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। खुश रहते हैं आप, ऐसे लड़के से रहते मुंह, हाँ जी आपके कहने के बाद खुश हो गए सब। ये थोड़ी कोई बात है, मैं आपके साथ सारा दिन थोड़ी रहूंगी। रिमाइंडर मिल गया ना। हाँ ये बात खुश है। रहना है। क्यों जी, चलता रहना जीवन कटेगा इंसान का। आप बताओ, खुश रहते हो आप? मुंह तो ऐसा उतर रहा है जैसे पता नहीं क्या हो मुरली रहा पढ़ते हैं या सुनते हैं? है जी। मुरली हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसके 2-3 पॉइंट भी अगर दिन में मंथन करते रहेंगे हाँ। तो खुश रहेंगे, अदरवाइज नहीं रह सकते। तो आप करते हैं मंथन? नहीं, कोशिश नहीं करना ही है। एक पॉइंट भी ले लो। आज बाबा ने ये कहा, ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो चेहरे कैसे रहने चाहिए आपके, ठीक है, वो है ना हंसता हुआ नूरानी चेहरा। जो हंसता हुआ चेहरा ना वो नूरानी दिखता है, उससे नूर झलकता है, ठीक है। अब भगवान आपके ऐसे चेहरे देखे लटके पटके से, कैसे लगेगा उसे, पता नहीं, देखो इनको क्या दुख है, मैं इनको मिल गया फिर भी इनके चेहरे कैसे लटके रहते हैं। हाँ ठीक है, तो खुश रहेंगे। ध्यान रखना कि भगवान आपका ऐसा चेहरा, आपको कितना बुरा लगता है आपका बेटे का बच्चे का चेहरा लटक जाए, उसे 100 बार पूछेंगे हिला हिला के, अरे तुझे क्या हुआ, और आप अब आपसे जब पूछ रहे तो आप बता नहीं रहे हो। उससे पूछ रहे हैं, आपको बता देगा। क्यों? हाँ जी, ठीक रहते हो? हाँ जी देवी खुश रहना है क्योंकि भगवान आपको देख रहा है। तो बाबा क्या कह रहे हैं बच्चे, बाप जो डायरेक्शन देते हैं अगर कुछ उल्टा भी हो गया तो वो आप ही उल्टा बना देंगे। वैसे तो होगा नहीं, राय देंगे, फिर भी जिम्मेदार है, घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना पड़े। इसीलिए बाबा कहते हैं कि, इसीलिए बाबा भी सदैव कहते हैं कि तुमको शिव बाबा सुनाते हैं, हम भी सुनते हैं। तो ये डायरेक्शन देने वाला कौन है? शिव बाबा। हम उनकी डायरेक्शन पर चलते हैं, तुम भी तो चलो। तुम कोई जौहरी दादा के पास थोड़ी आए, लोगों को लगता है कि ये इनके गुरुजी हैं, इनके पास ये आ गए हैं। तुम शिव बाबा के पास आए हो, ज्ञान सागर तो वो है ना, तुम आए हो शिव बाबा से ज्ञान अमृत पीने। तो अमृत पीने वाले क्या हो जाते हैं? अमर बन जाते हैं। रोज रोज ज्ञान सागर बाप सुनाते हैं, उनको ही याद करना। बाप ऐसे नहीं कहते कि भक्ति छोड़ो। अब किसी का मन कर रहा है पूजा पाठ करने का तो ठीक है,
मैंने तो आज तक किसी को मतलब नहीं कहा, कोर्स में भी नहीं कहा, कैसे भी नहीं कहा, और आपको भी नहीं। अब आप तो चलते हैं ज्ञान में, अब आपके घर में बैठी आत्माएं तो नहीं चलती। अगर आप थोड़ा भी पूजा पाठ धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं जलाएंगे तो वो भी फिर ऐसे ही हो जाएंगे। तो दीपक जला दिया सुबह शाम का, ये नियम बना लो घर में, भाई तेरी ड्यूटी है क्या, जैसे ही शाम हो जाए वैसे ही दीपक जला दो, 2 मिनट को भगवान के पास बैठ जाओ, ठीक है। और दिया जलाना तो वैसे भी पॉजिटिविटी का प्रतीक है, इसमें कोई ये नहीं है कि हम कोई पूजा पाठ बता रहे हैं आपको, आप समझ रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि कोई चलता ही नहीं ज्ञान में तो हम क्या करें, अरे कुछ तो अच्छा कर लो, कहीं तो आपका सर झुके, कहीं तो हो। ज्ञान में नहीं चलना ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन कहीं तो आपका सर झुकना चाहिए, तभी भगवान मदद करेगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाप ऐसे नहीं कहते भक्ति छोड़ो, जब ज्ञान की पराकाष्ठा आएगी तो आप ही समझ जाएंगे कि भक्ति, यह भक्ति और यह ज्ञान है। आधा कल तुमने भक्ति की है, वापस तो कोई गया नहीं, ले जाने वाला तो एक बाप है, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो राय देते हैं ना उसे शिव बाबा की श्रीमत समझ चलना है। हम नहीं राय दे रहे आपको यहाँ, मैं तो क्या कहती हूँ, हम तो खुद अपने पे काम कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कभी किसी टीचर बहन को फॉलो नहीं करो, कभी किसी भाई बहन को फॉलो नहीं करो, किसको फॉलो करो, ठीक है। क्योंकि अगर उसकी कोई कमी कमजोरी आपको दिख गई तो फिर आप कहोगे कि ये भी ऐसे हैं और ये तो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए ये गाइडेंस देती हूँ आपको, क्योंकि हम भी तो शुद्ध कर रहे हैं। जितने भी, चाहे कोई 40 साल से ज्ञान में चल रहा है, चाहे कोई 50 साल से चल रहा है, अभी कोई भी ज्ञान नहीं बना है। बाबा भी तो कहते हैं किसी की गलती नहीं है, पर इतना है कि सब अपने को क्या कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, बस यही है। तो इसीलिए किसकी श्रीमत, ये नहीं कि दीदी ने कहा, किसने कहा, बाबा ने। बस श्रीमत समझ चलना है, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। दूसरा पॉइंट है, सबको रिगार्ड देते हुए सर्विस पर तत्पर रहना है, देह अभिमान छोड़ आत्माभिमानी बनने की। तो आज ये पाठ पक्का कराया जाता है कि मैं कौन हूँ। आज सारा दिन आप क्या करेंगे, चाहे लिख के करें, ठीक है, चाहे लिख के करें, चाहे बोल बोल के करें, चाहे सुन के करें, आप ये अभ्यास करें कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तो वरदान दे रहे हैं बाबा, ध्यान से सुनिए। बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भाव, बालक और मालिकपन के बैलेंस, दोनों का बैलेंस रखेंगे तो सफलता मिलेगी। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालक बन के क्या करनी है, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन। क्या कह रहे हैं, सर्विस में संपर्क, बाबा ने कहा संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन। ये नहीं कि मैं तो बड़ी हूँ, हम मुझे तो तुम इज्जत ही नहीं देते, मेरी तो तुम बात ही नहीं मानते, नहीं, ठीक है। बाबा ने कहा बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन, खुद पे तो कर लो राज। इस बैलेंस से चलना ही युक्त चलना है, ठीक है। ध्यान से ध्यान रखना इसको, वरदान को। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, स्थिति एक रस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते। स्लोगन है, सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। क्या कहा, जैसे आप सोच तो रहे हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे, तो इसका मतलब आप में ताकत नहीं है, और वो ताकत बढ़ेगी आपके आत्मा के अभ्यास से, ठीक है। तो आज के लिए होमवर्क क्या है, मैं कौन हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा हो, कैसे भी करके प्रैक्टिस करें। अच्छा, ओम शांति।